लकीरों का खेल बड़ा अजीब होता है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब होता है। हथेली पर खिंच जाए तो किस्मत बन जाती है। लकीरें हथेली पर खिंच जाए तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहद बन जाती है, और शरीर पर खिंच जाए तो खून निकल आता है, और रिश्तों में खिंच जाए तो दीवार बन जाया करती है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल होता है। आज रिश्तों में लकीरें खिंच रही हैं। कभी सोचना विचार करना कि सारी दुनिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग इस 21वीं सदी में मंगल ग्रह में जीवन ढूंढ रहे हैं। ध्यान रखना, कोई चंद्रमा पर जीवन ढूंढ रहा है, कोई मंगल पे जीवन ढूंढ रहा है, लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे उस उदयपुर में बैठकर मैं मंगल ग्रह में जीवन ढूंढना नहीं चाहता हूं, मैं जीवन में मंगल ढूंढना चाहता हूं। ध्यान रखना, मंगल ग्रह में जाके बस भी गए तो कुछ ना होगा। मंगल में जीवन मत ढूंढो, बल्कि जीवन में मंगल तलाशने का प्रयास करिए। निवेदन है, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग। देखा मैंने 17 साल बाद आकर लोगों के मकान बदल गए, डिजाइन बदल गई। इतने सुंदर सुंदर मकान तुम्हारे बन गए, महलों जैसे। देखकर मुझे लगा कि पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग, और रखते हैं दूसरों की खामियों पर सब नजर, खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं लोग, खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं। ढंग से बजाओ, ये तंबाकू जैसा मत बजाओ। एक तो बजाते हो तो मुझे डिस्टर्ब, बजाओ तो फिर ढंग से बजाओ। मैं कैसे बजाता हूं ध्यान रखना, मैं ताली नहीं बजाता, मैं लोगों को बजाता हूं। मकान बड़े हो गए, दौलत बहुत कमा ली, पैसा बहुत कमा लिया। आज मैं देखता हूं अपने वतन में, अपने मुल्क में, तो पैसों का आसमान तो दिखाई देता है, लेकिन रिश्तों की जमीन दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखना, झोपड़ी भी सूनी है और कोठी भी सूनी है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आंखें प्यार और अपनापन को ढूंढ रही हैं। तुम्हारे मकानों में जाता हूं, तुम्हें देखता हूं, खूबसूरत दीवार है, खूबसूरत रंग रोगन है, आंखों में सुरमा भी लगा लेते हैं महिलाएं, काजल भी लगा लेती हैं, लेकिन ध्यान रखना, काजल भरी आंखें भी कहीं ना कहीं उदास दिखती हैं। वह अपनेपन को तलाशते हुए देख रही हैं। आज घरों में अपने तो हैं, लेकिन अपनापन दिखाई नहीं दिया करता है। जो हाथ दुआ के लिए उठते थे, वो हाथ दीवार खड़ी करने में लग गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक मकान की, कभी अपने मकान की आवाज को सुनना। मैं जिस संत निवास में रहता हूं, बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन कभी कभी अकेले में, सामायिक में उस मकान की आवाज को सुनने का प्रयास करता हूं। मकान से मैं पूछता हूं, मकान बात करते हैं आपस में, मकान कहते हम सदियों से खड़े हैं और सदियों खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो रहता है वो बिखर जाता है, समय से पहले दुनिया से चला जाता है। परिवार बिखर जाते हैं, दीवार खड़ी रहती है। मान्यवर, ध्यान रखना, बेशक ईंट पत्थर इसलिए खड़े रहते हैं, बड़े बड़े महल खड़े हैं। महाराणा उदय सिंह का महल यहां पर दो जलायमान हो रहा है, पूरे उदयपुर में बहुत सुंदर महल बने हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं कहता हूं, ये महल क्यों खड़े हैं बरसों से? राणा और महाराणा दुनिया से विदा हो गए, चक्रवर्ती विदा हो गए, सम्राट विदा हो गए,
अरे अमीर चले गए, गरीब चले गए, एक दिन आप भी चले जाएंगे और हम भी दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये मकान क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ईंट को, पत्थर को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। ध्यान रखना। दीवार क्यों खड़ी रहती है? मजबूती से ईंट पत्थर एक दूसरे को पकड़ते हैं। और आदमी का परिवार क्यों बिखर जाता है? उसके रिश्तों की मजबूती की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। ध्यान रखना। अरे जैसे ईंट ने ईंट को पकड़ रखा है, वैसे रिश्ते रिश्ते को पकड़ के रखे। मैं कहता हूं तुम्हारे घर में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना। इस रिश्तों को पकड़ के रखो मेरे भाई, रिश्तों को बिखरने मत दो। मान्यवर, जब कहीं भी किसी घर में बंटवारा होता है तो एक बात याद रखना, संपत्ति का बंटवारा हो कोई दुख की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। दुख की बात तो तब होती है कि संपत्ति से ज्यादा हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो जाया करता है, हमारे रिश्तों का बंटवारा हो जाता है, हमारी भावनाओं का बंटवारा हो जाता है, हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो। ये दुख की बात है। मान्यवर, दो भाई मकान की वजह से अलग अलग रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान, किसी को क्या समस्या है? फैमिली बढ़ती है, मकान दो हो जाते हैं, उसमें क्या समस्या है? ये कोई बुरी बात नहीं है। जरूरत है दो भाई मकान की वजह से अलग हो जाए, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन दुख तो तब होता है कि जब दो भाई मकान की वजह से नहीं, मन की वजह से अलग होते हैं ना, तो जीवन में रिश्ते धराशायी हो जाया करते हैं। ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, आंगन में दीवार बाद में उठती है, पहले मन में दीवार उठा करती है। और इसको भी स्मरण में रखो सदा कि जब अपने आंगन में दीवार खड़ी होती है तो पड़ोसी का आंगन नहीं, अपना आंगन छोटा हो जाया करता है मेरे भाई, अपना मकान छोटा हो जाया करता है। मकान की वजह से अलग रहो, मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। मकान की दूरी चलेगी, मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। एक निवेदन है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है दो भाइयों में कि बचपन में होते हैं तो बहुत प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, एक दूसरे को बिना रहते नहीं हैं। बाजार से मिठाई आती है, दोनों भाई मिलके खा लेते हैं। तीज त्योहार आता है, दोनों भाई नए कपड़े पहनकर बचपन में ऐसे चलते हैं कि पूरे शहर के शहंशाह यही बन गए हों। ध्यान रखना। दिवाली आई, मिलकर फटाके फोड़े, राखी आई, मिलकर राखी बंधाई। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं लड़ते जैसे तुम लड़ते हो। ध्यान रखना। कभी दो छोटे छोटे भाइयों को देखना, आपस में लड़ लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, चांटे भी मार देते हैं, लेकिन घंटे दो घंटे बाद देखो तो दोनों भाई गले में हाथ में डाल करके घूमा करते हैं, हाथों में हाथ डालकर। वो लड़ाई बचपन की अच्छी थी कि बड़े की लड़ाई अलग है। ध्यान रखना है। बचपन में लड़ते थे, फिर एक हो जाया करते थे, लेकिन बड़े में लड़ते हो और लड़ाई का मुद्दा उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जिंदगी भर की बोल चाल बंद हो जाया करती है। ए खुदा, इस समझ से तो ना समझ बचपन अच्छा था जब हम लड़ भिड़ करके एक हो जाया करते थे। ध्यान रखना। बड़े होके ऐसे लड़ते हो कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हो। मान्यवर, अभी संचालक जी कह रहे थे कल बेटियों पे बोला, परसों पिता पे बोला, आज भाइयों का नंबर है। ध्यान रखना। परिवार तो सबसे मिलके बनता है। विचार करिए। एक बहुत बड़ा मकान था, मैं उसमें आहार को गया, मुझे प्रॉब्लम है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता हूं अभी कुछ दिन से। वो मुझे चौथे माले पे ले गया तो अब क्या करें? लौटो को भूखे मरो, जाओ तो खा के आओ। कर क्या सकते हम? बोल कुछ सकते नहीं। भगवान कहते मौन लेकर के जाओ।
इशारा कर नहीं सकते, दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं, एक अंजलि बना देते हैं, एक में पीछे कमंडल दे देते हैं। अब करेगा क्या बच्चू, उसने 3 चक्कर लगा लिए, चक्कर लगे कि फंसे चक्कर में, ध्यान रखना है। पहुंच गए उसके घर में, जैसे ही पहुंचे पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, मैंने कहा बाप रे कहाँ लगा रहा है, देखता क्या हो। चौथे माले पर चौका लगाया, अरे मैंने कहा इतने ऊंचे लगाया। आहार करते समय तो कुछ नहीं बोला, मैंने समझा कि फ्लैट सिस्टम होगा, चौथे पे ले गया। आहार के बाद मैंने पूछा ये मकान किसका है, बोले मेरा है। मैंने कहा तेरा मकान है, ये चारों माले किसके हैं, बोले मेरे हैं। तो मैंने कहा मेरा बाप नीचे क्यों नहीं खिला दिया, मुझे ऊपर चढ़ा के काहे को लाया इतने ऊपर। बोले महाराज बात ये है, यदि मैं आपको ऊपर नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे। कमाल देखो, आदमी सोचो। मैंने कहा तू मकान दिखाने लाया है मुझे, अरे बोले आप कैसे देखते, मेरा 4 मंजिल का मकान है। अरे मैंने कहा गजब कर दिया, तेरा मकान, अरे जिस मकान को तू दिखा रहा है ना, उस मकान को संत लात मार कर आता है और सन्यास का जीवन जिया करता है। तुम्हारे मकानों से हमको क्या लेना देना है। अरे मंदिर हो तो पहाड़ भी चढ़ जाएं, मकान क्या देखना है। मैंने कहा बड़ा सुंदर मकान है, खुश हो गया। बोले बस आपने सुंदर कह दिया, मेरे पैसे वसूल हो गए। अरे मैंने तू आहार कराने लाया था या पैसा वसूल कराने लाया था। ये तो मैं कमरे में ही बोल देता तेरा मकान सुंदर है, ध्यान रखिए। पूरा मकान दिखाया। मैंने पूछा बहुत खूबसूरत मकान है। मैंने कहा भाई साहब जरा एक बात और बताओ, कितने कमरे हैं इसमें। बोले 4 माले में कितने होंगे सुनील। हाँ तुम ही आर्किटेक्ट थे, जैसे इंजीनियर तुम ही थे उसके, ऐसे बता रहे 12-13। कमाल हो गया तुम्हें, खुद का मकान बनता नहीं, दूसरे की गिनती करके बैठे। मान्य सोचना 15 कमरे 20 कमरे। मैंने उससे पूछा कि भाई इन 20 कमरों में कौन कौन रहता है, तेरी माँ कहाँ रहती है। नजरें झुकाई, बोले मेरे पास नहीं, दूसरे भाई के पास रहती है। मैंने कहा तेरा भाई कहाँ रहता है, बोले 4 किलोमीटर दूर रहता है। तो मैंने कहा तेरे बच्चे कितने हैं, बोले 2। अब बताओ 2 बच्चों के लिए 12 कमरे बनाता है आदमी, और ऐसे एक मकान बनाता है जहां माँ नहीं है, जहां पिता नहीं है, जहां बहन नहीं है। विचार करिए मान्यवर, मकान बनाना आसान है लेकिन घर बसाना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है, ध्यान रखिए। मकान पैसों से बन जाता है लेकिन घर पैसों से नहीं बसता है। घर बसाने के लिए रिश्तों की जरूरत हुआ करती है। मान्यवर आपसे मेरा आग्रह है, एक व्यक्ति के मकान में गया, बोले महाराज आपके चरण पड़ने से मेरा मकान शुद्ध हो गया। अरे मैंने कहा मकान तो ईंट पत्थर का, वो क्या शुद्ध होगा और क्या अशुद्ध होगा। मैंने कहा एक बात बता, मेरे आने से तेरा मकान शुद्ध हुआ या तेरा मन शुद्ध हुआ। बोले मकान। मैंने कहा मन तो नहीं हुआ ना शुद्ध, तो मकान शुद्ध करके तू कर भी क्या लेगा। मैं पुलक सागर कहता हूँ मकान शुद्ध नहीं, मन शुद्ध करने का विचार करो। जीवन में संतों का आशीर्वाद, मन की शुद्धि करो। मन तो अशुद्धि है, मकान शुद्ध करने में लगे हैं लोग। लोग कहते इस मकान का वास्तु खराब है, वास्तु वालों की अच्छी दुकान चल रही है, दुनिया भर के मकान बना देते हैं वास्तु वाले, खुद के घर का वास्तु नहीं सुधार पाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं मकान कोई खराब नहीं होता, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। खराब होता है तो आदमी का मन खराब हुआ करता है। ध्यान रखना, कितना भी सुंदर वास्तु से मकान बना लो और मन में आनंद नहीं, मन में खुशियां नहीं, मन अच्छा नहीं, तो मकान कभी भी खुशियां प्रदान नहीं कर सकता है। घर को अच्छा बसाओ मेरे भाई मान्यवर। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े होकर भाई ये तेरा मकान, ये मेरा मकान, ये मेरा व्यापार, ये तेरा व्यापार, ये मेरी फैमिली, ये तेरी फैमिली, क्या क्या हो जाता है ऐसा जीवन जीते जीते। मान्यवर शादी के पहले तो कुछ नहीं होता, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो। जब से कुल देवी आती है अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरे। ध्यान रखो कुल देवी
कुल देवी यही है, फालतू की देवियां मत पूजो, इनको खुश रखो। पत्थर की देवी खुश रहे कुछ नहीं होगा, ये खुश हो जाए तो घर माला माल हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये कुल देवियां ये चाहे तो कुल बसा दें, चाहे तो कुल उजाड़ दे। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना। शादी के बाद भावनात्मक रिश्ते टूटने लगते हैं, सहनशीलताएं खत्म हो जाती हैं, सुख शांति चाहिए। तो मैं कहता हूं तुम सबके साथ रहकर भी जीवन को आनंद से जी सकते हो। रिश्तों को व्यवस्थित करो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि फिर तुम्हें यदि जिस घर में रिश्ते अच्छे होते हैं, मकान अलग चलेगा, रिश्ते अलग नहीं होना चाहिए। जिस घर में रिश्ते अलग होते हैं ना, उन्हें फिर किसी सम्मेद शिखर या वैष्णव देवी जैसे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। तीर्थ स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर पहुंचा करता है। ध्यान रखना, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्वयं चलकर हमारे घर में आएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले के लोगों का प्रयास होता था कि जैसे तैसे घर जुड़े रहें। आज का प्रयास होता है जैसे तैसे आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। विचार करना है, अलग अलग हो जाओगे तो क्या मिलेगा? मैं तो कहता हूं कि अलग एक साथ रहने से मीठा भी सस्ता होता है और अलग रहने से नमक भी महंगा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, एक साथ दिल के करीब रहो, दिल के पास रहो। ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके मकान अलग हैं वो फिर से शिफ्ट हो जाएं वापस। मैं पत्थर के मकान नहीं जोड़ रहा हूं, मैं दिलों के मकान को जोड़ने की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, एक मकान बनाने में आदमी की जिंदगी भर की कमाई लग जाया करती है, बड़ी मुश्किल से मकान खड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, आज के युग में मकान बनाना और भी ज्यादा कठिन काम हो गया है। आपसे निवेदन है, टूटो मत, रूठो मत, लड़ो मत, झगड़ो मत। ध्यान रख।